ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं राकेश राठौर, जो कि आप सब लोग जानते हैं, राइट। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार टॉपिक है। जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, राइट, तो आपको ये कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन स्किल के बगैर डेवलप करे, क्योंकि इस बिजनेस में आपको हर टाइम वर्ड को डिलीवर करना पड़ता है, आपको प्लान डिलीवर करना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप इजिली जो है ना किसी भी चीज को डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो आपको इस बिजनेस में बॉस आपके हाथ में नाकामयाबी लगेगी। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, जिस स्किल्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या? आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, आप किसको समझते हो कम्युनिकेशन स्किल? अभी जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, आप कैसे बोलोगे कि यार इस पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट? स्किल्स बोलते ना, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या? आपको कैसे बोलोगे कि यार ये पर्सन बढ़िया से बात कर लेता है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल है? आपको क्या लगता है? मेरे को आप चैट बॉक्स के अंदर एक बार लिख के टाइप करके बताइए, आप कम्युनिकेशन स्किल्स किसको बोलते हो? कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या, राइट? कि कोई भी पर्सन अगर बहुत अच्छे से बातें कर रहा है, मान लो कोई पर्सन इंग्लिश में टॉक कर रहा है, तो आप क्या उसको बोलोगे कि यार इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट? क्या आप बोलते हो? थोड़ा सा आप टाइप करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? तो चलो, लेकिन मैं आपको बता के देता हूँ, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इस कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि ऐसे कई सारे हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स जो नए नए पार्टनर हमारे बिजनेस को देख रहे हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनके दिमाग में ना बहुत डर रहता है। तो पहले नंबर वन पे आपको अपने दिमाग से जो डर नाम की चीज है, इसको बॉस निकलना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, राइट? आपको कहीं पे भी अगर बोलने का मौका मिलता है, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिल रहा हो, कुछ भी हो, बिंदास बोलने की हिम्मत जो है ना आपको रखनी पड़ेगी। कुछ भी बोलो XYZ, क्योंकि इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, चाहे कोई भी, हर पर्सन की जो जर्नी है वो ऐसे ही शुरू होती है। हर एक जितने भी इस दुनिया में टॉक करने वाले लोग हैं, सबकी जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। पहले लोग जो है ना टूटे फूटे वर्ड से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं, राइट? तो आपको कहीं पे भी मौका मिलता है बात करने का, बात आप 100% करेंगे ही करेंगे, राइट? तो क्या बोलते हैं ना, तभी आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, राइट? इसका आपको कमिटमेंट मेरे से करना पड़ेगा कि सर जहां पे भी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, मैं हर जगह बोलूंगा, हर जगह बात करूंगा, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। तो पहली चीज क्या मैंने आपको बताई, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हो तो कहीं पे भी बात करने का मौका मिले, आपको बात करना कंपलसरी है। हर जगह करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो पहली चीज हमें ध्यान रखनी वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज पे आपको हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान देना पड़ेगा एक्टिव लिसनिंग पे, राइट? अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो फिर आपको अच्छा सुनने वाला भी बनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अच्छा सुनने वाला बनोगे तभी आप अच्छे वर्ड डिलीवर कर पाओगे। एक्टिव बोलते ना, कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो एक्टिव लिसनिंग करता है, जो सुनता ज्यादा है, राइट? और हम लोगों में से, सेल्स लोगों में, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोग सुनते कम बोलते ज्यादा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इस सेल्स में जिस पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्किल है, जो अच्छा कम्युनिकेटर है, वो बोलता भी है लेकिन सुनता भी ध्यान से है। क्योंकि अगर आप स्टेज पे बात कर रहे हैं, या मान लो जूम मीटिंग में आप बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, राइट, या मान लो एनीवे जो भी है, राइट, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों से टॉक कर रहे हैं, राइट, तो उसमें टॉक करने के पूरे प्रोसेस में जो कम्युनिकेशन वाला होता है, जो कम्युनिकेटर होता है, वो एक्टिव लिसनिंग भी करता है। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, राइट, तो सुनेंगे, एक्टिव ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो सुनेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और, तो क्या होगा, आपके पास इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो अच्छी कम्युनिकेशन होने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए पहले आपको अपने अंदर एक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सुनने की, ध्यान से सुनने की स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना जब आपका चालू हो जाएगा, जब ध्यान से आप सुनेंगे, तभी आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। तो पहली चीज हमें क्या करना है, अगर कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो पहले हमें सुनने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, पहली चीज। उसके बाद सेकंड जो चीज है इसमें जो डेवलप करनी है हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, वो है बॉस प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। क्योंकि
आप अगर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करो बॉस, अपने फैमिली के मेंबर्स लोगों को 4-5 लोगों को बिठाओ और ऐसे बात करके थोड़ा सा ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे आप स्टेज के ऊपर बात कर रहे हो, अपने वर्ड्स डिलीवर कर रहे हो, जो भी आप डिलीवर करना चाहते हो, कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप ऐसा प्रैक्टिस करने का जो गेम है, क्योंकि मेन प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बॉस, राइट। बार 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 आप प्रैक्टिस करो, अपने जो है ना घर वालों को बिठाओ, वहां पे वर्ड डिलीवर करो, देखो कैसा फील कर रहे हो, स्टेज पे बात कर रहे हो कैसे कर रहे हो, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड आप कर सकते हो, राइट। तो मतलब प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो है ना कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बॉस, राइट। तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, आपको ये जो कम्युनिकेशन स्किल जो सीखना है इसमें भी बहुत फेसेस होते हैं, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, मतलब स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, राइट। तो जब भी आप इसमें जब आप स्टार्टअप करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को जब आप डेवलप करना चालू करेंगे, तो सबसे नंबर 1 क्या है, आपकी स्टेज 1 होगी। तो हो सकता है वहां पे आप टूटी फूटी कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, अच्छे से ना कर पा रहे हो, राइट। उसके बाद जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, राइट, एक्टिव लिसनिंग को डेवलप करोगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, जो कच्चा कम्युनिकेशन स्किल था, मतलब ऐसा ही था नॉर्मल टूटा फूटा, राइट, ये एक फाइन कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर, मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन आपकी होने लगेगी। और जब फेज 2 में रहेंगे, स्टेज 2 पे रहेंगे, और धीरे धीरे जब हम लोग करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम 3rd स्टेज पे पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया में छा जाएंगे, राइट। और तब हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तब हमारे पास एक बहुत ही, बोलते ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी परफेक्ट तरीके से डेवलप हो जाएगी। और आप सब लोगों को पता है कम्युनिकेशन स्किल कितना मायने रखती है अपनी लाइफ में। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी बोले, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, सब लैंग्वेज अलग अलग है। आपको अगर इंग्लिश आती है और जिस पर्सन को आप समझाना चाहते हो उसको अगर इंग्लिश आती ही नहीं है, और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, राइट, और उसको इंग्लिश आती ही नहीं है, राइट, तो इसका मतलब क्या आप कम्युनिकेटर माने जाएंगे? बिल्कुल भी आप कम्युनिकेटर नहीं माने जाएंगे। कम्युनिकेटर, या बोलते ना, इस पर्सन के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऐसा किसको माना जाता है? वो उसको माना जाता है जो पर्सन अपने इजी वे में किसी भी पर्सन को समझा सके। समझ रहे आप? मतलब ये कि अगर हम किसी को हिंदी आती है और आप वहां इंग्लिश में बात कर रहे हो, बढ़िया टॉकिंग करते चले जा रहे हो, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। क्योंकि हम लोग चाहे अच्छा बोल पाए या ना बोल पाए, राइट, किसी भी पर्सन को जब हम समझाने जाते हैं तो जो आप समझा रहे हो वो सामने वाले पर्सन को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसको आ रहा है और आप जो उसको समझाना चाहते हो, अगर उसने समझा और बाद में आपने चेक किया कि जो आपने समझाया उसने वही समझा, इसका मतलब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में लगे हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो डेवलप हो पा रही है, मतलब हो रही है, राइट। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स आप बोल रहे हो, अपने आप को मान रहे हो मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, और आप किसी को कोई चीज डिलीवर कर रहे हो और सामने वाला पर्सन सब कुछ सुनने के बाद कहता है मेरे को समझ नहीं है यार, करना क्या है, इसका मतलब हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो सही से डिलीवर नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, इसको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो यही बोल के मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया है। मैं बस यही बोलूंगा बॉस, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, उसके बाद ही बाकी की चीजें जो है ना आप इस बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, राइट। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।